एक ऐसा 23 साल का नौजवान जिसकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि आजादी का जुनून था, जिसने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। रात के करीब 7:33। आमतौर पर फांसी सुबह दी जाती है, लेकिन अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने नियम तोड़कर रात में ही फांसी देने का फैसला किया। जेल के अधिकारी ने जब एक 23 साल के नौजवान से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, रुकिए, देख नहीं रहे, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहा था। किताब का पन्ना मोड़ा, खड़े हुए और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत मां के उस वीर सपूत की, जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन क्या भगत सिंह सिर्फ एक गर्म दल के नेता थे, या फिर वो एक गहरी सोच रखने वाले फिलॉसफर और दूरदर्शी नेता थे? आज इस वीडियो में हम भगत सिंह के जीवन, उनकी सोच और उस चिंगारी की कहानी जानेंगे जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको भगत सिंह के वो रूप जानने को मिलेंगे जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। देशभक्ति उनके खून में थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। जब भगत सिंह महज 4 से 5 साल के थे तो एक दिन अपने पिता के साथ खेत में गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके पिता पौधे लगा रहे हैं। छोटे भगत सिंह ने पूछा, पिताजी, आप क्या कर रहे हो? पिता ने कहा, मैं आम का पेड़ लगा रहा हूं, जिससे बहुत सारे आम मिलेंगे। इस पर छोटे भगत सिंह ने अपनी जेब से कुछ तिनके निकाले और मिट्टी में दबाने लगे। पिता ने हंसते हुए पूछा, तुम क्या बो रहे हो भगत? उस 5 साल के बच्चे का जवाब था, मैं बंदूकें बो रहा हूं ताकि हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हो सके। उम्र बीतती गई और साल आया 1919। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों निहत्थे मासूमों पर गोलियां चलवा दी। उस वक्त भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। अमृतसर से उनका गांव कई मील दूर था, लेकिन वो पैदल ही जलियांवाला बाग पहुंच गए। वहां की खून से सनी मिट्टी को उन्होंने एक कांच की बोतल में भरा और अपने पास रख लिया। यही वो मोड़ था जिसने एक हंसते खेलते बच्चे को क्रांति की राह पर लाकर खड़ा कर दिया। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वो सिर्फ इतिहास और राजनीति नहीं पढ़ते थे, बल्कि उन्होंने दुनिया भर की क्रांतियों के बारे में पढ़ डाला। वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और पंजाबी के विद्वान थे। जब घर वाले उनकी शादी की बात करने लगे तो भगत सिंह ने घर छोड़ दिया और एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी दुल्हन आजादी है। इसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सुखदेव जैसे दिग्गजों के संपर्क में आए। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जहां गरीबों और मजदूरों का शोषण न हो। साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका हर तरफ विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक शांत प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अंग्रेज अफसर स्कॉट के कहने पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पूरा देश गुस्से में था। HSRA ने लालाजी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। प्लानिंग स्कॉट को मारने की थी, लेकिन पहचान की गलती की वजह से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट JP सैंडर्स को गोली मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने अपना भेष बदला, दाढ़ी कटवाई, हैट पहनी और अंग्रेजों की नाक के नीचे से लाहौर से निकल गए। लेकिन भगत सिंह छिपकर रहने वाले क्रांतिकारी नहीं थे। वो अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाना चाहते थे। मौका आया 8 अप्रैल 1929 को। अंग्रेज सरकार 2 जन विरोधी
बिल थमासा पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास करने जा रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पर बम फेंके। वो बम किसी की जान लेने के लिए नहीं थे, सिर्फ धमाका करने के लिए थे। बम फेंकने के बाद उन्होंने हवा में पर्चे उछाले और नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी, क्योंकि उनका मानना था पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। जेल जाने के बाद भगत सिंह की असली वैचारिक लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने देखा कि भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा सुलूक होता था, जबकि यूरोपीय कैदियों को अच्छी सुविधाएं मिलती थीं। इसके खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने ऐतिहासिक 63 दिनों की भूख हड़ताल की। इसी दौरान उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए, लेकिन क्रांतिकारियों ने घुटने नहीं टेके और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने सैकड़ों किताबें पढ़ीं और डायरियां लिखीं। उन्होंने अपना मशहूर लेख लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथियस्ट। वो भारत को जातिवाद और धार्मिक कट्टरता से मुक्त देखना चाहते थे। उनका कहना था कि क्रांति सिर्फ बम और पिस्तौल से नहीं आती, बल्कि क्रांति के विचार की धार अध्ययन और चिंतन से तेज होती है। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि भगत सिंह जेल के अंदर रहकर बाहर से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। आनन फानन में मुकदमा चलाया गया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की तारीख तय थी 24 मार्च, लेकिन देश में बढ़ते गुस्से को देखकर अंग्रेजों ने एक दिन पहले यानी 23 मार्च 1931 की शाम को ही उन्हें फांसी देने की साजिश रची। फांसी के तख्ते पर चढ़ते वक्त तीनों वीरों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा और एक साथ गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और इस तरह भारत मां के ये 3 सितारे हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अंग्रेजों ने उनके शवों को चुपके से फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे जला दिया, लेकिन वो उनके विचारों को नहीं जला पाए। दोस्तों, भगत सिंह ने महज 23 साल की उम्र में जो कर दिखाया, वो सदियों तक युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कता है। शहीद भगत सिंह के बारे में आपकी क्या सोच है और उनका कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।